है ये बिहार चुनावों में भारी पड़ेगा जो रेवंत रेड्डी ने बोला, और जो बीजेपी जिसको विषय बना रही है बार बार। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, और रेवंत रेड्डी कह रही है कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स आर फॉर कांग्रेस। देखिए, अगर रेवंत रेड्डी पर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है तो एक मुख्यमंत्री इस देश में ऐसा भी है जो 80-20 का नारा देता है और बटोगे कटोगे का नारा देता है, वो बिहार में भी दे रहा है। ये सही है क्या? ये सही है? नहीं, ये सही है क्या? वो पार्टी जो उस पार्टी को धिक्कार है, सुधांशु जी आपकी पार्टी को धिक्कार है कि जो देश के लिए लड़ने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बेटी कहा था। आप वो मंत्री आज बना हुआ है, वो मंत्री आज बना हुआ है, हटाइए उसको। हमारे वाले तो माफी मांगी, प्रोफेसर राम माफी नहीं, हटाओ, अरे उसको हटाओ, उसको हटा के दिखाओ, तब कोई सवाल करना। आप कह रहे रेवंत रेड्डी को अगर आप कॉम्युनल मानते हो तो 80-20 और बटोगे कटोगे क्या मानते हो? इसमें मैं गंभीर बात बताता हूं। आप इस समय वंदे मातरम के भी 150 साल जी प्रधानमंत्री जी ने कहा वंदे मातरम आपको पता है सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहां आई? 1923 में, जब मोहम्मद अली जौहर, जो बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि साहब वो उतर गए, जमीन से नीचे उतर गए, मगर उसके बाद भी गाना वाला गाता रहा। मगर 1937 में जिन्ना के विरोध के बाद जब कांग्रेस पीछे हटी, वही तुष्टीकरण का विचार आज तक है। और उन्होंने जो हिस्से हटाए वो क्या थे? भारत माता की जीवंतता के प्रतीक थे, जिसमें कहा था तुम दुर्गा दश प्रहर धारिणी, कमला कमलदर विहारिणी, वीणा विद्यादायिनी, कमलाम अमलाम सुतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। और जब आप ये कहते, उन्होंने कहा ये तो दुर्गा का प्रतीक है। हां, मैं कहना चाहता हूं, जब आप दुर्गा जी के प्रति कहते हैं तुम दुर्गा दश प्रहर धारिणी, तो पूरे देश से कैसे जुड़ते हैं? कलकत्ते की काली मां से जुड़ते हैं, कामाख्या जी से जुड़ते हैं, त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से जुड़ते हैं, मुंबई की मुंबा देवी से जुड़ते हैं, कन्याकुमारी से जुड़ते हैं, विंध्यवासिनी से जुड़ते हैं, वैष्णो देवी से जुड़ते हैं, और तो और हिंगलाज माता जो बलूचिस्तान में चली गई उनसे भी जुड़ते हैं, और ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ते हैं। इसलिए ये एक जीवंत राष्ट्र था जो अंग्रेजों की मानसिकता वाले थे, जिनके लिए जमीन का टुकड़ा था, जिन्होंने टुकड़े को काट दिया, वो कभी इसको समझ ही नहीं सकते। ये वेदों के उस वाक्य से निकला जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। इसलिए मैं ये पंक्ति कह के समाप्त करता हूं। साहब सुनिए, हम जानते क्या कहते हैं? अरे मातु सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूं, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे, और ज्ञान दे कि गीत लिखूं लेखनी विकास पे वक्त पड़ने पे बैरियों से युद्ध ठाने ले, और तेरा हर रूप में अनुपमन भावन है। मां भारती के लिए कहते हैं तेरा हर रूप में अनुपमन भावन है, किंतु अभी आज तू प्रचंड रूप धार ले, और करना तुझी को है संहार देशद्रोहियों का, इसीलिए मां भवानी खप्पर सवार ले, और पाप के पुजारियों का करते हुए संहार, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। ओके, जवाब। वंदे मातरम से क्या तकलीफ है? वंदे मातरम से क्या तकलीफ? अब सुनिए, अभी इन्होंने कुछ पंक्तियां सुनाई। आपके नेता अबू आजमी कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्या तकलीफ है? सर मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, सुधांशु जी जब बात करते हैं मां भारती की, मां भारती के बारे में यह भी लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जिसके दक्षिण में हिमालय है, जिसके दक्षिण में समुद्र है, और जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच में रहने वाले सब भारत मां की संतानें हैं। तो फिर 80-20 आप क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं आपके मुसलमानों को हम घुस करके मारेंगे? बताइए। दूसरी बात सुनिए, नहीं सुनिए, अब पूरी बात मेरी होने दी। अब मेरी पूरी बात होने दी। अभी आपने वंदे मातरम की बात की, 1937 की बात की। अटल विचार मंच 25 दिसंबर 2024, अश्विनी चौबे जी का प्रोग्राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, किसका भजन है ये? किसने रुकवाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। किसका भजन है? बोलिए किसका भजन है? गांधी जी का नहीं है, गांधी जी का सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रुकाया। बताइए, लेकिन उस भजन को भी बदला गया। गांधी जी ने भजन को बदला। गांधी जी ने बोला रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, यह भजन कुछ और था। सुनिए, वो पूरा भजन ये था, रघुपति राघव राजा राम सुंदर मेघा शालिग्राम, और उसको रघुपति ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करके बिरला मंदिर में गनवा दिया। औकात हो मस्जिद में गवा के दिखाओ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, दिखाओ औकात है अगर किसी की। राहुल गांधी का है कि दिखा ले। सुनिए, और दूसरी बात, इन्होंने एक झूठ बोला। इन्होंने कहा कि कोई हिंदू मस्जिद नहीं बनवा सकता। आप मस्जिद बनवाइए, मैं बनवाऊंगा। मैं चुनौती देता हूं आपको।
ये मैं मस्जिद बनवा सकता है? नहीं नहीं, अभी आपने कहा था ना कि कोई काफिर। हाँ हाँ बिल्कुल, आप मौलाना से बनवाइए, करवाइए, आप मौलाना बनवाइए, मुफ्ती मैं से। बनवाऊंगा। बताइए मुफ्ती जिला से करवाइए। बाराबंकी अरे आप कौन है बनवाइए, भाई? आप You are आपकी what? हैसियत औकात हो तो बनवाइए। आप आपने बोला था ना एक कि मिनट, अगर एक मिनट, औकात एक हो, मिनट, एक मैं मिनट, एक मुसलमान हूं, मिनट, मैं बोल रहा हूं। रुकिए। मैं बोल रहा हूं, आप बनवाइए। सुनिए, अब सुनिए। अनाउंस करिए, घबराइए नहीं। आप अनाउंस करिए। मैं आपको बोल रहा, सुनिए अनाउंस तो। करिए आप। अरे परेशान क्यों है? अनाउंस करिए। अरे सुनिए, आप कौन है? अनाउंस करिए। आप मुल्ला है, आप मौलवी है, करिए। हाफिज है, मुकर्रम है, क्या है वो? मैं ये बोले ना कह रहे मुल्ला मौलवी से कर लो। पर ये मस्जिद क्यों बनवाएंगे? लोगों के सर्टिफिकेट पर सुधांशु त्रिवेदी क्यों अभी मस्जिद मैं बनवाएंगे? जवाब दे रहा हूं, अब सुनिए, अब जवाब देता हूं। अब नहीं, सुनो, पर ये विषय अब मैं दूसरा हो सुनिए, रहा है। मैं जवाब देता हूं, सुनिए। और एक सुनिए, बात और है। भाई, एक अब बात बोल और लूं है। मैं, अब बोल लूं। सुनिए, ये हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है? कि जो काटा जाता है वो काटने वाला भी मुसलमान होना चाहिए, वरना पवित्र नहीं होता। तो मस्जिद कैसे पवित्र हो जाएगी? बोलो मेरे भाई। अच्छा बताइए, अभी अभी आप कह रहे एक मिनट, एक मिनट सुनिए। सरदर्द समान है। जब मुलायम सिंह ने कहा था मस्जिद बनवाऊंगा, कितनी ग्रोथ रेट थी देश की? बोलो कितनी महंगाई रेट थी? बोलो 13% महंगाई की रेट थी। सोना गिरवी रखा जा चुका था और उस समय कह रहे थे मस्जिद बनवाएंगे। बेरोजगारी प्रचंड थी। क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई? फिर आज बिहार के 64% लोग इनकम 10,000 से कम है। बताइए 20 साल से किसकी सरकार है? बताइए 20 साल से किसकी नीति आयोग बोलता है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि बिहार की पर कैपिटा इनकम इस देश की सबसे कम है? छत्तीसगढ़ की आधी और उड़ीसा की एक तिहाई। अब देखिए, 20 साल से बिल्कुल सरकार है। मैं निवेदन करूंगा एक विषय मिनट। पर। अबू आसिम आजमी आप ही की पार्टी के नेता हैं, मुंबई के चीफ हैं। रईस शेख आप ही की पार्टी के नेता हैं। इन दोनों ने विरोध करा है वंदे मातरम बोलने का। क्यों? अभी आप कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वंदे मातरम में क्या आपत्ति है? वो तो राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम में किसको आपत्ति होगी? है किसी को आपत्ति वंदे मातरम पे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, जवाब दे रहा हूं। जवाब दीजिए। अरे सर और जवाब फिर आप कहते हैं हिंदू मुसलमान होता है चुनाव के अंदर। गांधी जी ने कहा था कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला गीत है। पॉइंट नंबर 1। लेकिन गांधी जी कुछ मानते थे कि इस गीत के कुछ हिस्से देवी दुर्गा के रूप में मां की आराधना वाला भाग कुछ लोगों की धार्मिक बस यही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ थी। यार ये सुनते नहीं, यही प्रॉब्लम की जड़ थी। देखिए ये प्रॉब्लम है। ओके, ये अब प्रॉब्लम आप अपनी हाँ अगर अबू आसिम साहब अगर एक बात बोल रहे हैं, उनकी एक राय है, मैं बताता हूं वंदे मातरम मेरी ये राय है। अब सुनिए, लेकिन गांधी जी की भी उस पर एक राय थी। लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बच्चों को नौकरी दे दिए। अरे हाथ बच्चों जोड़ को करके एक निवेदन सेकंड है बताइए। कि लॉ एंड ऑर्डर दे दिए। 150 मत उलझाइए मंदिर मस्जिद में, मत उलझाइए वंदे लोगों को। मातरम ना मंदिर है ना मस्जिद है। मत वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। एक मिनट, कमाल की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है? नाम बताइए। अरब इंडोनेशिया के हम 20 बार सुन चुके हैं। आगे चलिए, बढ़िए। इंडोनेशिया जनता भी है। सुन चुकी है। अब सुनिए, सब जनता 20 बार सुन चुकी है। अच्छा, ठीक है। सुना 20 बार सुने तो कान खोल के ध्यान अच्छा, दो, उससे बड़े अच्छा, मुस्लिम अच्छा, होने सुन लगे चुके हैं। हैं? सुनिए, अमेरिका में, अरे बहुत इंडोनेशिया पुराना हो के गया भाई। पुराना क्या हो गया? बहुत पुराना हो गया। पुराना आगे आपका हो बढ़िए, गया। नई चीजें लाइए भाई। अरे आपकी बात रोजगार दीजिए। बोलो, हम क्या बोलने जा रहे हैं? बोलो रोजगार पुराना हो गया। बोलो 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 रोजगार बोलो दीजिए। बोलो। अच्छा, रोजगार दीजिए। कितने दिए थे? अपनी बोलो ना, क्या अपनी बोलने जा रहे हैं? बोलो अपनी बोलो। नहीं पता, पानी पीने लगे। ओके। अब मैं बताता हूं, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया की, जो अमेरिका में एम्बेसी है, मैसाचुसेट्स एवेन्यू, जाके नेट पे चेक करिएगा। उसके बाहर 11 फुट की देवी सरस्वती की मूर्ति लगी हुई है और उसके नीचे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ये हमारी संस्कृति है, इसका इबादत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरा सवाल